सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। संत तुकाराम ने कहा, जो वहाँ लोग तीर्थ करके आए हुए घूम रहे, उन लोगों से कहा कि तुम काहे फले फूले अकड़ कर घूम रहे हो, तुम काहे फले फूले अकड़ कर घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर क्षमा भाव नहीं आया, नफरत द्वेष नहीं निकला, फिर काहे फले फूले घूम रहे हो। यानी कि मैं जाकर आया हूँ, मैं फलां तीर्थ से जाकर आया हूँ, इतना इतना दान करके आता हूँ। उनको कहा, क्यों तुम्हारा जीवन क्या दिखा रहा है, तुम क्यों अकड़ कर घूम रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर ये नहीं हुआ, यानी क्षमा भाव आया नहीं, नफरत निकली नहीं। यानी बताने का अर्थ उन सैलानियों को इशारा किया गया, सैलानी जो हर जगह जा रहे हैं, फोटोज निकाल कर आ रहे, मैं यहाँ से जाकर आया, वहाँ से जाकर आया, उनके लिए अभंगों में कहा कि तुमको इस तरह अकड़ कर चलने की आवश्यकता नहीं, तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा। बड़ा काम तब जब चित्त शुद्ध हुआ, मन वश में आया, तब बड़ा काम हुआ। और एकादशी का व्रत कर रहे हो तो मिष्ठान, पकवान, नमकीन का बंदोबस्त कर रहे हो, उपवास आया यानी क्या, लोगों को लगता है उपवास आया यानी ये सब चीजें जमा करनी है। तो एकादशी का अर्थ क्या, एक दशा है जिसमें एक ही दशा, अवस्था, दशा यानी अवस्था, दो दो अवस्थाएं न हो, यानी पेट में क्या डालें, एक ये सोच रहे हैं हेड में क्या डालें और हृदय में क्या डालें, अलग अलग अवस्थाएं हैं ना। तो कहा एक ही दशा, हृदय की ही दशा, एक दशा हो, एक ही अवस्था, यानी हेड यानी विचारों से भी आप परे हुए। उपवास करना यानी क्या करना, हेड से बाहर, पेट से बाहर, वरना पेट के बारे में ही सोचते रहो और एकादशी की तो क्या फायदा, अर्थ ही नहीं समझा। तो उन्होंने कहा, एकादशी रख रहे हो तो कैसे रखना चाहिए, तीर्थों पर जा रहे हो तो क्या करना चाहिए, प्रसाद खा रहे हो तो किस तरह का प्रसाद खाना चाहिए, पत्थर की पूजा कर रहे हो तो कब करनी चाहिए, सभी के अर्थ अपने अभंगों में बताया। गुरु की महिमा क्या है, उपदेश की संभावना क्या हो सकती है, आज्ञा पालन से क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी बहुमत को नहीं सुना। बहुमत यानी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इसलिए हम वो करेंगे, बहुमत को मैंने कभी नहीं सुना। संत तुकाराम ने कहा, बहुमत को मैंने कभी नहीं सुना, मगर गुरु ने स्वप्न में भी जो बताया उसको जरूर सुना। वरना कोई सोचे सपने में बताया तो सपना है, उस पर क्या सोचना। तो संत तुकाराम ने कहा कि बहुमत का नहीं सुना, मगर गुरु ने स्वप्न में बताया तो वो सुना, उसका पालन किया, क्योंकि उससे सब कुछ होता है। बाहर के कर्मकांड अंदर ले जाने के लिए सहायक बने तो उनका उपयोग है। अगर एकादशी रखकर पांडुरंग के साथ रहे दिन भर, ज़्यादा याद आई तो उपवास का महत्व है। उपवास रखकर अगर ज़्यादा याद नहीं आई तो किया न किया क्या फायदा, वो तो एक बराबर, किया न किया एक बराबर। फर्क क्या आया, उपवास करके रोजे रखकर फर्क क्या आया, उसमें अगर समय कैसे काटे इस पर प्लानिंग चल रही है, कौन सी फिल्म जाकर आए, कि वो पीरियड कैसे काटे, ताश खेलते रहे, अलग अलग लोग करते हैं ये सब, ये समय कैसे बीते, चांद निकलने तक, चांद लेट हो गया निकलना तो क्या करें, पेट से ध्यान हटाना, पर कहाँ लगाना ये तो सीखा ही नहीं,
पेट से ध्यान तो हटाया, पहला स्टेप तो लिया, क्योंकि पेट की वजह से बाकी सब बातों में लगा हुआ है ना। असली रोल शुरू ही नहीं होता। असली रोल शुरू होने के लिए पेट से ध्यान हटाना सीखना है। तो एक दिन का उपवास नहीं रख पा रहा है पर्सन, तो वो क्या करेगा जीवन में। इस वजह से उन्होंने कहा कि उपवास रख रहे हो तो क्या मिष्ठानों की, मिठाइयों की, पकवानों की, नमकीन की व्यवस्था कर रहे हो अगर, तो तुमने एकादशी समझी नहीं। एक दशा क्या होती है वह तो समझा ही नहीं। आइए अब संदेश के अगले पड़ाव में समझें संत तुकाराम द्वारा आए हुए सत्य के कुछ गहरे संकेतों को। तो इशारे किए गए, जो लोग वे अभंग पढ़ेंगे, सुनेंगे, लाभ लेना चाहेंगे, तुकाराम के भक्त है, तो वो क्या चाहेंगे कि जो बताया गया वे हम पालन करें और सही काम शुरू होगा। और ये सब बातें तब आसान होने लग जाएंगी जब आप अनुभव को समझने लग जाओगे। किस सत्य की बात चल रही, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम लेकर घूम रहे हो। तुका ने अपने बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दावली में बताया कि मैं संग रहते हुए भी असंग हूँ, जैसे दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। उनके अभंगों में ऐसा आया है, मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। भोगते हुए भी मैं त्यागी हूँ, यानी लोग देखें ना, खाना खा रहा है यानी भोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो भोगते हुए भी मैं त्यागी हूँ और मेरे बारे में मैं बता नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, मैं मेरे बारे में बता नहीं सकता। अगर मेरे बारे में जानना है तो पांडुरंग से पूछो। इसका अर्थ ये मत समझना कि तुकाराम ने खाली अपनी सराहना की है। ये तो थोड़े से जो बीच बीच में इशारे उन्होंने किए, मगर हर बार जब भी उन्होंने हायर बात कही, फिर तुरंत दूसरा अभंग कौन सा गाया जिसमें उसने बताया कि मेरा मन वश में नहीं। फिर अभंग में क्या बोलते, मेरा मन वश में नहीं है, मैं क्या करूं। ईश्वर को कह रहा है कि अभी ऐसा कोई रास्ता बताओ, क्योंकि मेरा मन और मेरा शरीर एक तरफ है और मैं दूसरी तरफ हूँ और रस्साकशी हो रही है, टग ऑफ वार चल रहा है, रस्सी ये इधर से खींच रहा, मैं इधर से खींच रहा हूँ, ऐसी मेरी हालत है। एक तरफ सम्मान मिल रहा है लोगों का, दूसरी तरफ मन ऐसे काम कर रहा है। अब इस तरह का अभंग है, यानी एक तरफ वो सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कुछ लोगों को बुरा न लगे, ये तो अपनी सराहना कर रहा है, अपने आप को क्या समझता है। तो तुरंत फिर अगला अभंग क्या बताया कि ऐसी मेरी हालत है। ईश्वर को कह रहा है कि अब तुम ही मध्यस्थ बनो, एक तरफ ये है, एक तरफ मैं हूँ, तुम मध्यस्थ बनो, तो ही ये संघर्ष खत्म होने वाला है, वरना ये संघर्ष चलता ही रहेगा। तो इसमें भी सीखने के लिए बातें हैं कि मध्यस्थ किसको बनाना है, हमें कहाँ रहना है, मध्य में रहना है, हृदय पर रहना है। इशारे वही है कि ये अवस्था है। तुकाराम हालांकि बता रहे मेरी हालत ऐसी है, अभंग में ऐसा बता रहे, मगर वो अपने लिए नहीं बता रहे, वो लोगों के लिए बता रहे। कि तुम ये देखो, ये तुम्हारे साथ चल रहा है। क्योंकि जब तुम्हारे साथ कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तो अपने नाम पर बता रहे हैं कि मेरे साथ हो रहा है, तो सुनने वाला सोचे अरे हाँ मेरे साथ भी तो यही चल रहा है, इसके साथ तो चल रहा है, मेरे साथ भी तो चल रहा है। आइए अब जाने संत तुकाराम द्वारा बताई गई प्रार्थना और उसका महत्व। तो उन्होंने वैसी प्रार्थना जो स्टार्ट कर चुके, सैलानी से खोजी बन चुके, कि ये प्रार्थना वो करें। जब ये सुनेंगे तो वैसी प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना वो कह रहे हैं ईश्वर को, मेरा मन लगता नहीं कहीं, तीर्थों पर जाना तो शरीर कामचोरी करता है, तमोगुणी है, जाना चाहता नहीं,
कुछ कर्म कांड करूं, पूजा अर्चना वंदना कुछ करूं, तो मन जो है लगता नहीं किसी भी कर्म कांड में, और फिर कहता है कि दान करना चाहता हूं धन नहीं, दान करना चाहता हूं धन नहीं, भक्ति करना चाहता हूं भाव नहीं। भक्ति करना चाहता हूं भाव नहीं। और अब ईश्वर को कहता है तुम ही आके मुझ पर अपना दास बनाने की मोहर लगाओ, अपना दास बनाने की मोहर लगाओ, तुम ही अपना दास बनाओ। तुम वो मोहर लगाओगे तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझे कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रार्थना है, तुकाराम जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब जो सुनने वाला होगा उसका क्या अर्थ लगाएगा? क्या वो ये समझ पाएगा कि तुकाराम जी उसके लिए बता रहा है कि तुम ये प्रार्थना करो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा है, तुम्हारा मन तुम्हारा भाव किसी की मदद करना चाहते हो दया नहीं है, भक्ति करना चाहते हो भाव नहीं है, दान करना चाहते हो धन नहीं है, तीर्थ पर जाना चाहते हो सुस्ती है, कामचोरी है, तमोगुण है, सब तरह की बातें बताई ताकि प्रार्थना करे कि ईश्वर को प्रार्थना कर कि तुम अपना दास बनाओ। यानी कि अब तुम कुछ करो। यानी प्रार्थना जब करता है इंसान, शुरुआत वहीं से होती है ना, प्रार्थना करेगा तो उससे बाहर आएगा। तो प्रार्थना का महत्व बताया, हालांकि अपने साथ रिलेट करके बताया। एक तरफ तारीफ की, यानी उस के अंदर मेरे क्या है, मेरे बारे में पूछना तो पांडुरंग से पूछो, तो कोई क्या सोचेगा ना, अरे कितना अहंकार है, मेरे बारे में जानना है। तो यानी हमारा जितने बड़े इंसान से पहचान होती है तो हमें उतना ही क्रेडिट मिलता है ना, और सबसे बड़ा इंसान से पूछो यानी क्या कि मैं इतना बड़ा हूं, ऐसा अर्थ जाता है ना, तो लोग कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो अगले पल फिर वो दूसरा अभंग गाएंगे जिसमें बताएंगे कि मेरी ऐसी हालत है। सबको खिचड़ी करके सुनोगे तो कोई लाभ नहीं होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप सुनोगे तो लाभ होने वाला। कि एक सैलानी की पहली अवस्था ये होती है, तीर्थ करके आया है तो बोलता है मैं ही सब कुछ कर चुका हूं। तो सैलानियों को सावधान भी किया, उनके लिए कुछ अभंग कहे, खोजियों के लिए कहे कैसी मन की अवस्था होती है, शिष्य के लिए कहे शिष्य को क्या करना चाहिए, कैसे उपदेश लेना चाहिए, गुरु की महिमा पर बताया। आइए अब जाने संत तुकाराम द्वारा एक भक्त के लिए बताई गई प्रार्थना क्या है। और भक्ति के लिए कहा, भक्त कैसा हो, भक्त को क्या प्रार्थना करनी है। भक्त प्रार्थना कर रहा है ईश्वर को, हे ईश्वर, अभंग में वो बताते हैं, ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर अब तुम ही इस मन के चालक बनो, तुम ही इस मन के चालक बनो, या फिर उसका पता बताओ जो बन सकता है, उसका पता बताओ जो बन सकता है। तुम ही मन के चालक बनो या उसका पता बताओ जो चालक बन सकता है। क्यों उसका पता बताओ? क्योंकि हम भी नहीं चाहते तुम्हें कष्ट देना। देखो भक्त कैसे कह रहा है ईश्वर को कि मैं कष्ट देना नहीं चाहता, पर अभी क्या करूं, और कोई चालक है नहीं, इस मन को और कोई रोक सकता नहीं तुम्हारे सिवा, या कोई हो तो उसका पता तो बता, अब उसके पास जाएंगे तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, नहीं देना चाहते। भक्त भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता कभी भी, वो उसे खुश रखना चाहता है, मगर फिर मन से परेशान भी है तो बताता भी है, सब बातें सावले रखता है। तो ये अभंग भक्तों के लिए, एक अभंग शिष्यों के लिए, एक अभंग सैलानियों के लिए, एक अभंग खोजियों के लिए, सभी के लिए अभंग कहे गए। मगर अगर मिक्स करके कोई सुनता है तो एक पल ये बोल रहे, एक पल ये, थोड़ा पढ़ के बोलेंगे अच्छा अच्छा है मगर होगा कुछ नहीं। आपकी जो अवस्था है वहाँ पर क्या कार्य किए जाए, वहाँ क्या हो। फिर अगले पल बताएंगे कि मैं माया के फंदे से मुक्त हो गया हूँ, अब ये चीज़ें मुझे हिलाती नहीं है,
और कहते हैं कि वैकुंठ का सुख मेरे घर में आ गया है, वैकुंठ का सारा सुख मेरे घर में आ गया है। अब घर में आ गया कहा, कोई पढ़ेगा तो घर में आ गया यानी क्या? यानी वो बता रहा है बाहर के घर में नहीं, क्योंकि बाहर के घर में क्या था आप जानते हैं उसके, वो बीवी बैठी थी, वहाँ असुख आया होता तो वो ताने कहाँ देती। वैसा कोई सुख घर में आया ऐसा नहीं, वो सुख तो शरीर में आया। वो बता रहे हैं मेरे घर में आया है, यानी वो जो मकान अहंकार से खाली हुआ, मकान अहंकार से खाली हुआ तो ईश्वर पांडुरंग का निवास हुआ, उस घर की बात कर रहे हैं जो मकान खाली किया। एक झटके में ईश्वर ने उस मकान को भर दिया, खाली किया अहंकार से तो ईश्वर ने भर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि अब वैकुंठ का सारा सुख उसमें आ गया है। वो कहता है हम तो वैकुंठवासी हैं, हम तो वैकुंठवासी है, परलोक से आए हैं। अब कहीं पर कैसी पंक्ति है, कहीं पर कैसी पंक्ति है। तो कुछ जो उनके द्वारा बातें आई उनको ही मान्यता देकर कुछ लिखा गया और बाकी लोगों ने ऐड किया, अपनी तरफ से बहुत कुछ बातें डाल दी। क्योंकि जन्म किसने लिया वो ये नहीं समझ पाए, देहू गांव में वो ये नहीं समझ पाए कि मृत्यु किसकी हुई 41 साल में, शरीर उन्होंने छोड़ा तो किसकी मृत्यु हुई वे नहीं जान पाए, कौन पैदा हुआ ये नहीं समझ पाए, तो कहाँ उनका जीवन समझ पाएंगे। तो संत तुकाराम के जो अभंग थे लिखे गए थे उनके 2 शिष्यों के द्वारा वे आज उपलब्ध है, लोग पढ़ते रहते हैं, लाभ लेते हैं, समझदार जो है मनन करने वाले। वरना तो शास्त्रों में वेदों में सब होते हुए भी खाली ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं ये मान्यता रही, तो हक तो ले लिया मगर ना खुद कभी पढ़ा और पढ़ा तो कुछ हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो सबको पढ़ने देते, सबको अधिकार देते। तो ये सब बातें संत तुकाराम के टीचिंग्स में आई। क्या आप भूतकाल के बोझ और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? क्या नकारात्मक विचार और अस्थिर मन की वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बन रहे हैं? अगर हां, तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह 5 दिवसीय निवासी शिविर आपको चिंता रहित, भयमुक्त, सरल और शक्तिशाली जीवन प्रदान करता है। अब तक लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित होकर अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और दिव्यता की अनुभूति कर चुके हैं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, तो आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।